गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे। और कल जैसा कि हुआ कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बंद हो गई थी। और उसके अलावा भी जैसे हम ऐप के थ्रू अगर हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। वैसे आपको ये प्लेन क्लासेस मिलेंगी रोज का रोज। और बात करते हैं, हम लोग थे इस टॉपिक पर बादामी गुफा के ऊपर है। तो बादामी गुफा के ऊपर बात करते हैं। तो बादामी की जो गुफाएँ हैं कहाँ पर स्थित हैं? यादव कर्नाटक के बागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में अगर कभी पूछता है कि पूर्व में कहाँ पर थी, तो याद रखो एमपी बीजापुर में थी। उसके अलावा कौन सी पहाड़ी पूछता है, तो याद रखिएगा बीजापुर पहाड़ी होगा। क्या हो जाएगा? बीजापुर पहाड़ी हो जाएगा। उसके अलावा अगर इसका पूछता है इसका प्राचीन नाम क्या था, तो जो इसका प्राचीन नाम है वो होगा वातापी या फिर वात्यपिपुरम। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अभी फैन का आवाज़ आ रहा होगा, 1-2 दिन की ही बात है, उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो कभी पूछेगा कि बादामी गुफाएं किस राजवंश के तहत विकसित की गई थी? याद रखिएगा चालुक्य राजवंश के तहत विकसित की गई थी। और क्वेश्चन पूछता है कि चालुक्य जो बादामी गुफाओं का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो मंगलेश ने करवाया हुआ था। ठीक है, अच्छा बादामी गुफाओं का जो निर्माण ही करवाया था। अगर कभी पूछता है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, याद रखिएगा वह बादामी में स्थित रही है। ठीक है, अब बादामी गुफा की जो रंगीन प्रतिलिपियां हैं, ठीक है, जो सर्वप्रथम जो प्रतिलिपि है वह किसने तैयार किया था? तो जे.एम. अहिवासी ने तैयार किया था। इनका पूरा नाम क्या था? याद रखिएगा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इनका पूरा नाम रहा है। ठीक है, उसके अलावा बादामी गुफा की अगर खोज, ये आप सभी को पता होगा कि बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रैमरिस ने किया था। स्टेला क्रैमरिस ने किया हुआ था। कब किया था? अच्छा ये तो हो गया, क्या होगा, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, स्टेला क्रैमरिस ने किया था। ठीक है, स्टेला क्रैमरिस ने किया था। कब किया था? तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी में किया था। सभी गुड मॉर्निंग, सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक बुक थी, आप सभी को याद होगा। उस बुक का नाम था, क्या नाम था उसका? इंडियन स्कल्पचर, इंडियन स्कल्पचर। किसकी बुक थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके। हैंड पेंटिंग, हैंड पेंटिंग। ठीक है, ये किसकी बुक थी? याद रखिएगा कार्ल खंडालवाला की। किसकी थी? कार्ल खंडालवाला की। ठीक है, ये बुक थी। अब मैंने इस बुक के बारे में क्यों बताया? इस बुक के बारे में इसलिए बताया मैंने कि कार्ल खंडालवाला ने 1938 में इसने क्या किया था? बादामी के रंगीन चित्रों को बंबई से प्रकाशित किया था। ठीक है, कहाँ से? 1938 को याद रखिएगा कि बादामी के रंगीन चित्रों को कहाँ से प्रकाशित किया था? तो बंबई से प्रकाशित किया था। ठीक है, बंबई से प्रकाशित किया था। और बादामी की गुफाओं में किसके चित्र मिलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखोगे, शिव विवाह। ठीक है, शिव विवाह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिव विवाह के चित्र मिला करते हैं। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा कि बादामी की जो गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं। तो जब शिव विवाह से संबंधित चित्र आपको प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा यहाँ पर शैव, कौन कौन से? शैव, हाँ यहाँ पर शैव, वैष्णव। ठीक है, शैव, वैष्णव और जैन। ठीक है, और जैन से, ठीक है, ये गुफा इस धर्म से संबंधित रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, बादामी गुफाओं में कुल संख्या कितनी है? बादामी गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा बादामी गुफाओं की कुल संख्या है बेटा 4। कितनी है? 4 है। ठीक है, पहली गुफा किस धर्म से संबंधित है? याद रखोगे शैव धर्म से। ठीक है, और दूसरी गुफा एक सेकेंड,
दूसरी और तीसरी गुफा किस धर्म से संबंधित है? याद रखोगे वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। वहीं पर अगर पूछा जाता है कि चौथी गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो चौथी गुफा आपकी जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज, बादामी जो गुफा संख्या 1 है उसमें किसकी छवि है? ठीक है, गुफा संख्या 1 में किसकी छवि देखने को प्राप्त हुई है? याद रखिएगा, नटराज के रूप में भगवान शिव की। किसकी? नटराज रूपी भगवान शिव की। ठीक है, याद रखिएगा, नटराज रूपी या नटराज के रूप में भगवान शिव की प्रतिमा हमको देखने को प्राप्त हुई है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। ओके, चलिए, ये हो गई आपकी बादामी की गुफाओं के बारे में। थोड़ा सा और बता देते हैं। बादामी की जो गुफा संख्या 4 है जो जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 4 जो जैन धर्म से संबंधित है, वो अगर पूछा जाता है वहां से किसकी छवि है, याद रखिएगा आदिनाथ जैन तीर्थकर। आदिनाथ जैन तीर्थंकर की। ठीक है, आदिनाथ जैन तीर्थंकर की है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म संबंधित जो प्राचीन जो भित्ति चित्र हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा कि बादामी गुफा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये था बादामी गुफा के बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बात कर सकते हैं किस गुफा की, तो सित्तनवासल गुफा की। इसकी बात करेंगे, सित्तनवासल गुफा की हम बात करते हैं। ठीक है, सित्तनवासल की हम बात कर लेते हैं। देखो, सित्तनवासल गुफा इनको हम कहते हैं कि अरिवर कोइल भी इनको कहा जाता है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरिवर कोइल, ठीक है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरिवर कोइल कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य के कहाँ पर है, याद रखोगे पद्दुकोट्टाई। कहाँ पर है? तमिलनाडु के पद्दुकोट्टाई जिले में है। क्लियर? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की जो खोज है उसका श्रेय किसको जाता है? याद रखिएगा, ग्रोबियल जोव्यू द्रुविल को जाता है। ठीक है, लिख देते हैं इसको। सित्तनवासल की भित्ति चित्रों का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये फ्रांसीसी पुरातत्वविद रहे हैं। ठीक है, फ्रांसीसी पुरातत्वविद रहे हैं। फ्रांसीसी पुरातत्वविद, ठीक है, फ्रांसीसी पुरातत्वविद। ठीक है, ग्रोबियल, ये लिख दे नीचे, ग्रोबियल जोव्यू द्रुविल को जाता है। ठीक है, ग्रोबियल जोव्यू द्रुविल को जाता है। वहीं पर अगर बात जाते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, याद रखिएगा इन्होंने ही किया था। इसकी गुफा की खोज कब किया था? तो 1934 में किया था। 1934 में इसकी खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अच्छा पूछा सित्तनवासल का जो निर्माण है, निर्माण कब हुआ था? जो निर्माण अगर पूछता है, उसके अलावा किसके समय में? ठीक है, किसके समय में? ठीक है, किसके
समय में पहुंचता है। तो सबसे पहले निर्माण की बात करता है तो याद रखिएगा 700 से 900 ईस्वी, 700 से 900 ईस्वी के मध्य में हुआ था। और किन राजाओं के मध्य में हुआ था? याद रखिएगा पांड्य राज्यों के, ठीक है, पांड्य राजाओं के मध्य में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब सित्तनवासल की जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है? इस धर्म से याद रखिएगा कि जो ये गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, जल्दी से क्लास को आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा साइड में नहीं दिख रहा था ना, एक सेकेंड रुकिएगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। वैसे हम कोशिश तो करते हैं पूरा दिख जाए आपको। चलो ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, ठीक है ठीक है, चलो दिख रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सित्तनवासल का जो निर्माण है 700 से 900 ईस्वी के मध्य हुआ था। किन राजाओं के मध्य हुआ, मतलब किन राजाओं के समय में? तो पांड्य राजाओं के समय में हुआ था। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जब ये जैन धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म की जो शुरुआती जो मूर्तियां रही हैं वो किस गुफा से प्राप्त हुई थी? याद रखिएगा सित्तनवासल गुफा से ही प्राप्त हुई थी। जैन धर्म से संबंधित जो सबसे पुराना या प्राचीन कला जो उदाहरण प्राप्त होते हैं, जो प्राचीन जो कला उदाहरण प्राप्त होते हैं, प्राचीन कला उदाहरण, ठीक है, कला उदाहरण जो प्राप्त होते हैं वो सित्तनवासल से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। सित्तनवासल से ये प्राप्त होते हैं। और शुरुआती या आरंभिक, ठीक है, या आरंभिक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? याद रखिएगा आरंभिक मूर्तियां आपकी सित्तनवासल गुफा से ही प्राप्त हुई थी, ठीक है। वहीं पर अगर बात करते हैं यहाँ से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र प्राप्त हुआ था, कौन सा? अर्धनारीश्वर, ठीक है, कौन सा प्राप्त हुआ था? अर्धनारीश्वर प्राप्त हुआ था। उसके अलावा एक सरोवर में कमल वन, बहुत इसको तो मैंने कई बार बताया है, एक सरोवर में कमल वन, ठीक है, एक सरोवर में कमल वन, ठीक है, एक सरोवर में कमल वन। ये इसका जो आलेखन, एक सुंदर आलेखन जो प्राप्त हुआ है, सुंदर आलेखन जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुंदर आलेखन जो प्राप्त होता है वो सित्तनवासल गुफा से ही प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियां थी किस गुफा के बारे में? तो सित्तनवासल गुफा के बारे में। आगे हम बात करते हैं अपनी नई गुफा, ठीक है। देखिए क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास में अगर आप सभी को इंटरेस्टेड है या आपके लिए बहुत यूजफुल है, बिल्कुल क्लास को जल्दी से एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये मुझे कहना कि मैं पढ़ा करते ना। चलिए बात करते हैं सिगिरिया की गुफा की। इसकी सिगिरिया की गुफा की बात कर लेते हैं। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुफा है आपकी, ठीक है। ये भी आपकी जो गुफा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुफा है। कहाँ पर स्थित है? तो श्रीलंका के मटाले में। कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका के मटाले में, ठीक है, श्रीलंका के मटाले में स्थित है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से कई सारे चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यहाँ से कई सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? यहाँ से आपको याद रखिएगा 6 गुफाएं, ठीक है, 6 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पर किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? रंग का प्रयोग नहीं हुआ, याद रखिएगा नीले रंग का,
ठीक है, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिगिरिया गुफा की जो चित्र हैं वह किस चित्र गुफा से मिलते जुलते हैं या कहाँ के गुफा चित्रों से मिलते जुलते हैं, याद रखिएगा अजंता। ठीक है, ठीक है, कहाँ से मिलते जुलते हैं तो अजंता से। और जो सिगिरिया के चित्र बने हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा गीली दीवार पर बने हुए हैं। ठीक है, गीली दीवार पर, गीली दीवार पर चित्र बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है ये सब। ठीक है, आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कभी पूछता है कि सिगिरिया की जो गुफाएं हैं, ठीक है, उसकी खोज कब और किसने की थी, तो मेजर फॉर्मस ने किया था। किसने किया था, मेजर फॉर्मस ने किया था। किसने किया था, एक ब्रिटिश फौज का अधिकारी था मेजर फॉर्मस। ठीक है, किसने किया था, मेजर फॉर्मस ने कब किया था, तो 1830 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था, 1830 ईस्वी में। इसकी सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने बनाई थी, याद रखिएगा मिस्टर मुरे ने। किसने, मिस्टर मुरे ने सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई, प्रतिलिपियां बनाई। कब बनाया था, राधे राधे माता जी। चलिए, हाँ, मिस्टर मुरे ने सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई थी। अच्छा, मिस्टर मुरे नहीं थे, ए मुरे थे। ठीक है, इसीलिए मुझे छींक आ गई थी। ठीक है, ए मुरे ने सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई थी। कब बनाया था, तो 1889 में। ठीक है, 1889 में सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई थी, याद रखिएगा इस चीज को। और अगर पूछा जाता है कि गुफाएं जो निर्मित है सीतामढ़ी की गुफाएं, तो किसके शासनकाल में निर्मित है, किसके शासनकाल में, याद रखोगे कश्यप प्रथम के शासनकाल में। किससे, याद रखोगे कश्यप प्रथम के शासनकाल में। पूछा जाता है किस सदी में, याद रखिएगा 5वीं सदी में। ठीक है, 5वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चित्र सिगिरिया की जो चित्र हैं, ठीक है, वो कितने डिपार्टमेंट में, मतलब कि कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं, तो कुल 2 गुफाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कुल 2 गुफाओं में पाए जाते हैं, याद रखिएगा कुल 2 गुफाओं में। ठीक है, और इनका नाम कैसे है, गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी, ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा यहीं से ही कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त होते हैं, कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, रूपायनी स्त्रियों के जो चित्र हैं, के चित्र बने, के चित्र। ठीक है, याद रखिएगा 17 गुफा, 17 सॉरी एक सेकेंड, कुल 21 चित्र, पहली बात तो कुल 21 चित्र, 21 में से जो 17 चित्र हैं वो गुफा संख्या ए में। ठीक है, उसके अलावा जो 4 चित्र बचे वो गुफा संख्या बी में। ठीक है, याद रखिएगा 17 गुफा संख्या ए से प्राप्त हुए थे और 4 गुफा संख्या बी से प्राप्त हुए थे। क्लियर दिख रहा है, हाँ, अच्छा वहीं तक दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो याद रखिएगा रूपायनी स्त्रियों के चित्र कितने प्राप्त हुए थे, 21 प्राप्त हुए, जिसमें से 17 गुफा संख्या ए, 4 गुफा संख्या बी से। अच्छा, एक चीज और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चीज और, कि जो मेघ कन्याओं का जो अंकन प्राप्त हुआ था, इसका मेघ कन्याओं का, ठीक है, मेघ कन्याओं का जो अंकन प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा सिगिरिया गुफा से ही प्राप्त हुआ है।
ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिगिरिया गुफा से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर एक पॉइंट पर और हम बात कर लेते हैं, याद रखिएगा कि सिगिरिया की जो प्रतिलिपियां हैं वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? याद रखोगे कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका। कहाँ पर है? कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका। ठीक है, नीचे दिख रहा होगा शायद, कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका यहाँ से प्राप्त हो रही है। क्लियर है? चलो आगे बात कर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, क्योंकि एक ही बार में ये पूरा आ जा रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब कौन सी गुफा की, याद रखिएगा एलोरा गुफा। एलोरा की गुफा। ठीक है, एलोरा की गुफा की बात करते हैं। एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बिल्कुल राइट है। हाँ जी, बिल्कुल राइट है। चलिए, अच्छा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक बंदे ने मेरे पास भेजा हुआ था, छोटी सी लाइन है, 2-3 लाइन है। क्या है? जब आपको हराने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास की जगह पर, जब आपको हराने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास की जगह आपके पीठ पीछे षड्यंत्र और साजिश करने लगे, तो समझ लीजिए आपके वर्षों की जो मेहनत है ना वो सफल हो गई है, वो सफल हो गई है। बेसिकली आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए आप जी जान लगा दिए हैं, उसके बाद भी जब आप कोई मुकाम हासिल करने वाले होते हैं तो आपके पास के लोग, पास पड़ोस के, ठीक है, कुछ षड्यंत्र रचने लगते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, काफ़ी सारे। ठीक है, तो सोच लेना कि जब षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचा जा रहा है तो वो मुश्किल से मुश्किल जो रास्ता है वो तुम तय करने वाले हो। ठीक है, चलिए देखिए, एलोरा की गुफा आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको याद रखिएगा, वेरुल के नाम से जानते हैं। वेरुल के नाम से जानी जाने वाली गुफा भी है ये। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल कितनी गुफाएं हैं? काफ़ी बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि कुल कितनी गुफाएं हैं। तो कुल यहाँ पर 34 गुफाएं हैं। ठीक है, कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल यहाँ पर 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाओं में से कितनी गुफा कहाँ से कहाँ तक? याद रखिएगा 1 से 12 तक। 1 से 12 तक आपकी कौन सी गुफा? याद रखिएगा बौद्ध गुफाएं। ठीक है, बौद्ध। क्लियर? 1 से 12 तक की बौद्ध गुफाएं। उसके बाद अगर पूछता है कि 13 से 29 तक, 13 से 29 तक याद रखिएगा हिंदू। ठीक है, हिंदू या ब्राह्मण, हिंदू या ब्राह्मण गुफाएं, हिंदू या ब्राह्मण गुफाएं, हिंदू या ब्राह्मण।
क्लियर। उसके बाद बस्ती कितनी, बस्ती है आपकी 5, 30 से 34, 30, 31, 32, 33, 34, 30 से 34 तक, 30 से 34 तक किसकी हो गई, याद रखिएगा जैन गुफाएं। इसकी याद रखोगे कि जैन गुफाएं, ये सभी आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन की तरह बता रहे हैं। उसके अलावा कि जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, वो उसको हम शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य मानते हैं। इसको शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य, स्थापत्य का आश्चर्य किसको माना गया है, याद रखिएगा कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा को माना गया है। इस कैलाश मंदिर एलोरा को माना गया है। उसके अलावा कभी एक चीज और कि बौद्ध, हिंदू और जैन की जो गुफाएं हैं वो एक ही जगह कहाँ पर स्थित हैं, तो वो आपकी एलोरा की गुफा में स्थित है। कहाँ पर, एलोरा की गुफा में, ठीक है। वहीं अगर पूछता है कि कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह किसने कराया था, याद रखोगे कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट शासक था, ये भी याद रखोगे, राष्ट्रकूट शासक, शासक किसने, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने कराया था। कब कराया था, तो 756 से 773 ईस्वी के मध्य में, 756 से 773 ईस्वी के मध्य में कराया था, के मध्य में कराया था। और कैलाश मंदिर के जो मध्य में, ठीक है, मध्य में क्या स्थापित है, याद रखना हरदम मध्य में आपको शिवलिंग ही प्राप्त होगा। जब आप कहीं किसी के मंदिर जाओगे, किसी मंदिर आप जाना चाहोगे, मतलब किसी कैलाश मंदिर जाओगे, जैसे कि आप चाहे आप चले जाओ बाबा महेशनाथ, या बाबा आप वाराणसी में आपके हैं बाबा विश्वनाथ, या फिर माँ कालेश्वर, तो जो मंदिर होगा उसके मध्य में आपको शिवलिंग ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कि जो एलोरा की जो गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 16, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं कैलाश मंदिर के नाम से। किस नाम से, कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि जो इसकी प्रसिद्धि का कारण है एलोरा की, वो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर है। अच्छा, कभी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ लेता है। याद रखिएगा जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा 280 इंटू 160 इंटू 280 इंटू 160 इंटू 106 फीट होगी। कितनी होगी, 280 इंटू 160 इंटू 106 फिट होगी। और अगर कभी पूछता है कि जो कैलाश मंदिर है वो किस चित्र शैली की नई प्रेरणा है, याद रखोगे दक्कन शैली। कौन सी शैली, दक्कन शैली, दक्कन शैली। अगर सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा चलिए, गुफा संख्या 32 हम किस नाम से जानते हैं, गुफा संख्या 32 को हम लोग जानते हैं इंद्र सभा, इसके नाम से, इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर पूछा जाता है कि जो पार्वती की जो मूर्ति है एलोरा की किस गुफा में है, पार्वती की जो मूर्ति पूछा जाता है, याद रखोगे गुफा संख्या 29 में पार्वती माता की जो मूर्ति है नवशास्त्रीय शैली में, वो भी याद रखिएगा इस शैली में, नवशास्त्रीय शैली में, ठीक है, नवशास्त्रीय शैली में, क्लियर है, नवशास्त्रीय शैली में। इसके अलावा एक चित्र और होगा, इसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे, ठीक है, अभी दिख जाएगा, चलो ठीक है। तो गुफा संख्या 29 में आपका पार्वती जी की मूर्ति है जो कि नवशास्त्रीय शैली में है। उसके अलावा गुफा संख्या 16 जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए, ये कहाँ पर है, याद रखिएगा गुफा संख्या 16 में है, ठीक है, गुफा संख्या 16 में है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की किस गुफा संख्या में इसको दोहराया गया है, तो गुफा संख्या 29 में,
ठीक है, गुफा संख्या 29 में इसको दोहरा दिया गया है। ठीक है, गुफा संख्या 29 में इसको दोहरा दिया गया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इससे थोड़ा सा। तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत कम समय लेते हैं हर क्लास के लिए और आप लोगों के लिए ये क्लास बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेगी। आगे बात कर लेते हैं। एक और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस गुफा के लिए, मुझे याद जहाँ तक आ रहा है कि द्वारपालक और द्वारपालिकाएं एलोरा की किस गुफा संख्या में निर्मित हैं? द्वारपालक और द्वारपालिकाएं किस गुफा संख्या में निर्मित हैं? तो गुफा संख्या 29 में निर्मित है। ठीक है, गुफा संख्या 29 में निर्मित है। ठीक है, तो गुफा संख्या 29 ये 100% याद रखिए, थोड़ा सा ये टाइप हो गया है। ठीक है, गुफा संख्या 29 में ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक नई गुफा की बात कर लेते हैं, एलिफेंटा गुफा। देखिए गुफाओं की बात करें तो लगभग ये समाप्ति की ओर है। ठीक है, कौन सी गुफा? एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा ये कहाँ पर स्थित है? पहली बात याद रखोगे, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अरब सागर में। ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला। ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। ठीक है, रायगढ़ जिले में और किस सागर में? तो अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में है। ठीक है, और उसके अलावा कहाँ पर है? याद रखोगे, एलिफेंटा द्वीप पर। एलिफेंटा द्वीप पर है। द्वीप पर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा अगर गेटवे ऑफ इंडिया से, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से कितनी दूरी पर है? मुंबई के जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया से कितने किलोमीटर दूरी पे? याद रखोगे 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ये गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? किससे घिरी हुई हैं? याद रखोगे अरब सागर। ठीक है, या फिर समुद्र से घिरी हुई हैं, या फिर समुद्र से घिरी हुई हैं। और इसका पुराना नाम था घारापुरी। क्या नाम था? घारापुरी। याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था घारापुरी। जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं? यहाँ पर कुल 7 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ठीक है, घारापुरी में। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि इसका जो निर्माण हुआ है किस सदी में हुआ है? जल्दी से कमेंट करिएगा, इसका जो निर्माण हुआ है किस सदी में? याद रखिएगा 5वीं से 8वीं सदी में। 5वीं से 8वीं सदी में। 5वीं से 8वीं सदी में। और किसके मध्य हुआ था? याद रखोगे राष्ट्रकूट के जो सामंत थे शिलाहारों के द्वारा। किसके? राष्ट्रकूट के सामंत शिलाहारों के द्वारा। याद रखिएगा, शिलाहारों के द्वारा। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखोगे त्रिमूर्ति के लिए। वहां पर एक मूर्ति है, किसकी? त्रिमूर्ति। ठीक है, किसकी है? त्रिमूर्ति। और इसके अलावा एलिफेंटा में जो शिव महेश मूर्ति बनी है, एलिफेंटा में जो शिव महेश मूर्ति बनी है, एलिफेंटा में जो शिव महेश मूर्ति बनी है, शिव महेश मूर्ति। ठीक है, जो शिव महेश मूर्ति बनी है वो किस पत्थर से बनी है? याद रखोगे ग्रेनाइट से बनी है। किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि जो महेश मूर्ति है, ठीक है, महेश मूर्ति वो रॉक कट में बनी हुई है। ठीक है, जो महेश मूर्ति है, शिव महेश मूर्ति, वो रॉक कट में बनी हुई है। रॉक कट में बनी हुई है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मैंने बता दिया कि एलिफेंटा में स्थित है।
कहाँ पर, एलिफेंटा में स्थित है। उसके अलावा जो मैंने बताया ये त्रिमूर्ति, वो त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 5.45 मीटर है। 5.45 मीटर। अगर फीट की बात करता है तो 17.9 फीट है। 17.9 फीट है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पर एक और याद रखिएगा कि जो कल्याण सुंदरम जो मूर्ति है, कल्याण सुंदरम मूर्ति, जिसमें शिव और पार्वती को दंपत्ति के रूप में, ठीक है, दर्शाया गया है, कहाँ पर स्थित है, यही एलिफेंटा में ही स्थित है। कौन सी, तो कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम की जो मूर्ति है, इसमें शिव और पार्वती, याद रखिएगा, शिव और पार्वती को दिखाया गया है। शिव और पार्वती को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। एक चीज और याद रखिएगा, एलिफेंटास में जो प्राप्त पत्थर है, ठीक है, उस पर हाथी की मूर्ति जो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है, रखिएगा। ठीक है, हाथी की जो मूर्ति है वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है, तो हाथी की पहले जो मूर्ति थी, हाथी की मूर्ति, हाथी की जो मूर्ति है उसकी अगर हम बात करते हैं कितनी लंबी और कितनी ऊंची है, ठीक है, कितनी लंबी है और कितनी ऊंची है, याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है वो आपकी लंबाई है वो 4.5 मीटर है। ठीक है, और ऊंचाई जो है कितनी ऊंची है, याद रखिएगा, 2.4 मीटर ऊंची है। ठीक है, ऊंची है, 2.4 मीटर ऊंची है। कहाँ पर रखी है, तो याद रखिए, पुराना उसका नाम था कि क्वीन विक्टोरिया गार्डन। क्या नाम था, क्वीन विक्टोरिया गार्डन। क्वीन विक्टोरिया गार्डन, विक्टोरिया गार्डन। लेकिन अब ये नाम नहीं आएगा, ठीक है, इसका जो नया नाम है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान। क्या है, वीर माता जीजाभाई भोसले उद्यान। ठीक है, उद्यान, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जा चुका है। उसके अलावा एक सबसे लास्ट जो पॉइंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसकी हम बात कर लेते हैं कि भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्तिचित्र उपलब्ध नहीं है। ठीक है, भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्तिचित्र उपलब्ध नहीं है, तो वो आपका एलिफेंटा हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंटा हो जाएगा। तो आज ये आपका टॉपिक, जितनी भी गुफाएं थी, मैंने सारी गुफाएं क्लियर करा दी है। जाकर प्लेलिस्ट आप सर्च कर लीजिएगा सफलता बैच। ठीक है, प्लेलिस्ट में सफलता बैच आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो, ये क्लास आप सभी को कैसी लगी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आज का टॉपिक यहीं तक, फिर से एक नई टॉपिक पर हम बात करेंगे सफलता बैच के साथ, और जल्द से जल्द आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। सफल रहिए।